मैं धरना नहीं खत्म कर सकता। दोबारा फिर जिस दिन धरना खत्म हुआ उस दिन फिर यही बात आई। मैं था वहां, पुलिस का बड़ा एक अमला आया और बातचीत हुई, तमाम चीजें हुई और गुड्डू जी को ले जाया गया और वहां बातचीत हुई। अब सर कोई भी आदमी हो, मैं होता या कोई होता, तो सर देखिए अगर कोई मान लीजिए जैसे सर आप ही कुछ बात मुझसे कहें कि चलिए ठीक है, उस दिन कहा गया, आज आपसे फिर कहा जा रहा है और आपसे आपको मुख्यमंत्री से मिला दिया जाएगा और आपकी बातें ठीक है, और इस भयंकर गर्मी में अब आप लोग टीचर हैं, जो भी है मानदेय आपको कम ज्यादा मिलता है, लेकिन आप लोग गुरु हैं वहां के, जो मुझको बताया गया वहां आप लोग गुरु हैं और गुरु पे अब आप मेरा गुरुओं से ये कहना है कि अब आपने बदन को कष्ट ना दें। बहुत हो गया है, आपने 24 दिन ये प्रेयर कर लिया है, प्रार्थना कर ली है, आपकी मुलाकात करा दी जाएगी। इस बिहाफ पे गुड्डू जी ने धरने को खत्म किया। ये बात बिल्कुल सही है और ये कायम रहेगी कि गुड्डू की जो जिद थी, वो हट थी, वो रह गई। उसको तस्लीम करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि देखिए सच को सर तस्लीम करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, लेकिन जो हालात हैं उसमें अब आदमी क्या करे। इसी तरीके से मैं और लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन बस मेरा सिर्फ सर इतना कहना रहता है कि जब तक कुछ हो ना जाए तब तक सर कोई ऐसी बात ना बोली जाए जो मतलब कल को गलत साबित हो और फिर आप भी शर्मिंदा हो और पूरा शिक्षा मित्र भी उससे गमजदा हो और चीजें निकले और उससे कुछ मतलब चीजें जो जाती हैं फिर आदमी जो लिखता है अब देखिए मैं जो लिखता हूँ मेरी किसी को हर्ट करने की कतई कोई नहीं रहता है, लेकिन मेरा ये रहता है कि आप लोग मेरे लिखने से मेरा देखिए सर जैसे ये है कि सिवाय मानदेय के अलावा मैं किसी मुद्दे को क्लिक नहीं करता। आपके जब से मैं प्रोग्राम में आया हूं मैं कहता हूं कि आज तक अगर ये सर एक सूत्री आसिफ मांग जी, पत्र मेरा आसिफ जी, नहीं बन पाया। आसिफ जी, कल ये बात हमें अजय सिंह की भी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैंने कोई बात ही नहीं कही ट्रांसफर कब करोगे, मैंने कुछ कहा ही नहीं कि तुम कब क्या करोगे, हमें ये बताओ वेतन कब मिलेगा, मानदेय बिल्कुल कब सही, मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। सर मैं नहीं, ये शिक्षा मित्र की आवाज है कि सर आज अगर उसको 30,000 32,000 कुछ मानदेय दे दिया जाए तो सर वो जहां है वो कमरा लेके, और वो एडजस्ट तो बेचारा वैसे भी किए हुए, कैसे सब्जी खा रहा है, कैसे खाना खा रहा है, कैसे कमरे का किराया दे रहा है, किस तरीके से अपनी जो लड़की है अगर तो उसके अपने मसाइल हैं, बहू है तो उसके अपने मसाइल हैं। जैसे देखिए सर फर्रुखाबाद का 2018 का जनवरी फरवरी मार्च का 3 महीने का मानदेय बाकी। अब सर 3 महीने का मानदेय सर शिक्षा मित्रों की बड़ी मजदूरी होती है, 30,000 3 महीने और की वो सर मजदूरी और वो चला रहा है ना, 2018 से, आज का नहीं है। 2018 से। तो देखिए सर कितनी मतलब अब सर देखिए उसमें वहां के जो भी डबल एओ साहब हैं या पीएसए साहब हैं सर, उनको ध्यान देके मेरी इल्तिजा है, प्रार्थना है, गुजारिश है उनसे कि मेरी आवाज अगर आपके चैनल के माध्यम से जा रही हो या जो भी जिम्मेदार हजरात हों या मतलब शिक्षा मंत्री हैं वहां का ये चीज ये प्रकरण दिखवा लें, और वहां का जो भी है सर 3 महीने की मजदूरी थोड़ी नहीं होती। शिक्षा मित्रों की 30,000 रुपए बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है मेरे लिए, शिक्षा मित्रों के लिए। वो सर दिला दिया जाए, कितनी खून पसीने की उनकी मेहनत की ये कमाई। तो सर कहने का मतलब मेरा सर इतना ही है, मेरा अभी भी निवेदन ये है कि मुख्यमंत्री जी प्लीज आप शिक्षा मित्रों के लिए सर कोई ऐलान तत्काल कर दें, और सर आप अगर ऐलान जिस दिन कर देंगे, मैं समझता हूं ऐसा मेरा मानना है, मैं अपने दोस्त यारों से कहता हूं कि जिस दिन मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से शिक्षा मित्रों के बारे में कोई स्पष्ट बात बता दी, उस दिन पूरी ब्यूरोक्रेसी हरकत में आ जाएगी। जो बकाया मानदेय है प्राथमिकता की बुनियाद से मिल जाएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग जो मसाइल हैं वो तत्काल हल हो जाएंगे। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से शिक्षा मित्रों के बारे में कुछ अच्छा करने के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि किसी भी चीज को करने में और या कराने में या कराने वाले हमारे भाई बहन जो लगे हुए हैं उनको बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत इनकी एनर्जी खर्च हो रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर सर परिणाम जब जीरो होता है तो हो सकता है कि वो आदमी बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता हो। मैं इस बात को महसूस करता हूं, मैंने धरने में देखा है कि 100 लोग
89 लोग, 75 लोग लगे हैं पूरी सवेरे से प्रेयर से लेके और शाम के 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, राष्ट्रगान जब तक नहीं हो रहा है लगे हुए हैं। कोई कुशीनगर का है, कोई बलरामपुर का है, कोई सर चित्रकूट का। एक चित्रकूट के मेरे दोस्त थे, मेरे कल उनसे बात हुई। वो बेचारे एक दिन केवल बीच में शायद गए धरने के बीच में, बाकी फिर वो लौट आए। एक हमारे वहाँ जो सर जो 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 अक्सर बेचारे माइक संभालते थे हमारे वर्मा जी, वो बेचारे जो है एक दिन केवल बता रहे थे कि बीच में मैं गया, बाकी दिन धरने पे रहा। अब सर इतनी प्रेयर, इतनी रिक्वेस्ट, इतना सर करने के बावजूद, और देखिए सर धरने को कोई अन्यथा ना ले। देखिए हर चीज की एक कड़ी होती है, उसमें हर हथौड़े की चोट, हर काम उसी में जुड़ता है सर। वो ठीक है, परिणाम किसी चीज का चाहे 5 सितंबर का हो, चाहे इससे पहले वाले धरने रहे हों, इससे पहले वाले जो है अनिश्चितकालीन लक्ष्मण मेला मैदान बहुत चले, एक ये भी 24